और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको मैडम चेयरमैन कह रहा हूँ। और इलेक्शन की बात कीजिए। जब सेनेट में इलेक्शन हुए तो मैंने आपको मुबारकबाद दी थी और मैं आज आपको उस कुर्सी पे बैठा हुआ देख रहा हूँ। सेनेट के तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान, मैं सबसे पहले माजरत चाहूँगा चूँकि मेरी पहली तकरीर है और इस मुअज़्ज़ज़ अरकान में मैं सबसे कम उम्र भी हूँ। कोई गलती हुई हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माजरत चाहूँगा। किस बात पे ताली बजी मुझे समझ नहीं। कम उम्री पे ताली बज रही है। आप द फ्लोर इज योर्स और कम उम्री भी आपके साथ दे रही है। अर्जुन चलिए अपनी बात कीजिए। एमएल साहब, सेनेटर एमएल अपनी बात कीजिए। नॉट अक्रॉस द फ्लोर। मैं आज के दिन इस पहले इजलास में ये समझ रहा हूं कि आज का इजलास कागजात में तो बातें और थी कल से, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस इजलास को खास इस मकसद के लिए बुलाया गया है कि हम इस ऐवान से अदलिया को और जजेस को, मेरे ख्याल में जवाब कलामी, मैं कहूंगा कि जवाब कलामी करें। और मैं ये समझ रहा हूं कि आज एक दफा फिर ये मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान इस्तेमाल हो रहा है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरफ को, उसकी बात तो नहीं हुई। वो मेरे वालिद साहब एक लतीफ़ा सुनाते थे। वो कहते थे कि एक आम जमींदार था, उसको कहीं वो जिन वाला चिराग मिल गया। उसने उसको रगड़ा, जिन बाहर निकल आया। जिन ने बोला जी खिदमत बताएं, क्या खिदमत करूं? उसने बोला वो सामने जो कसाई है उससे मैं बड़ा तंग हूं, इस कसाई की पेंट ही लगाओ। वो जिन जाके वो कसाई की दुकान के साथ एक सब्जी वाले का दुकान था, उस क्या जाता था। वो फिर कहता था कि भाई मुझे वो कसाई से है। वो जिन फिर जाके वो कसाई के साथ सब्जी वाले को मार के आ जाता था। तो उसने बोला तकलीफ मुझे कसाई से है, तुम सब्जी वाले को मार रहे हो। जिन ने बोला वो कसाई के हाथ में चूरी नहीं देखी तुमने। मैं बड़े माजरत के साथ आऊंगा, मौजूदा सूरत हाल पे आऊंगा।
लेकिन चूंकि पहली स्पीच है और वो घड़ी भी बहुत तेज गुजर रही है, अभी बात शुरू नहीं की, 4 मिनट गुजर गए, और मैं माजरत चाहता हूं अपने बुजुर्गों से। अब इनसे भी मैं ख्वाहिश रखूंगा कि ये पार्लियामान को थोड़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बाहर भी ले जाएं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं तो बस इन्हीं दोनों के बीच में चल रहे और एक बांधना चाह रहे, दूसरा छुड़वाना चाह रहे, और सिर्फ जज को नहीं बाकी लोगों को भी कोई छुड़वाना चाह रहे और कोई बांधना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसी में ये महीने 2 महीने गुजर रहे और गुजरेंगे। बड़े मौजूद अरकान बैठे हैं इधर, मैं अपने वालिद साहब के कलीग्स को देख रहा हूं। फख्र कहूं, खुशकिस्मती कहूं, बदकिस्मती कहूं, चौथे जनरेशन में हूं जो इस मुल्क, या जब ये मुल्क नहीं भी बना था तब से कौम और जमहूरियत और बुनियादी हुकूक और इन चीज़ों की बातें चल रही हैं। और आज के दिन मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा, हर जगह आइन की बात हो रही है, आइन पे अमल की बात हो रही है, और आज ऑब्वियसली जो लोग मैं देख रहा हूं आज जो बेनिफिशरीज हैं, या इस माहौल में जो बेनिफिशरीज दिख रहे हैं, ये कल बदकिस्मती से बेनिफिशरीज नहीं थे, और आज जो गिले कर रहे हैं आइन से, रूल ऑफ द लॉ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कल बेनिफिशरीज थे। बात होती है फॉर्म 47, और ये हम सुन रहे हैं जब से इलेक्शन हुआ है जी, फॉर्म 47। हमें भी मौका मिल गया, हमने कहा कि क्यों ना 47 से लेके 47 तक बात हो जाए, क्यों ना पाकिस्तान के बनने से ही ये बात शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आज फॉर्म 47 की बात होती है तो ये किस्सा 47 से पहले ही शुरू हो चुका था। और इधर अगर इस मोअज़्ज़ज़ अरकान में तारीख किसी ने पढ़ा हो, मशरत अलूम के अलावा, हम कहते हैं आइन पे अमल करें, हम बच्चे को तारीख झूठ सुना रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान में मशरत अलूम है वो सारा झूठ पे मबनी है, उस झूठ पे मबनी हम बच्चों को पढ़ा के फिर कहते हैं कि ये आगे अच्छा काम करेंगे। मसला आपका शुरू होता है 47 में। हिंदुस्तान आजाद होता है और पाकिस्तान बनता है। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हो, मैं वाज़े कर दूं कि मैं इस वतन में, इस मुल्क में गद्दार, इब्ने गद्दार का
बेटा हूं और मैं समझता हूं कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी चौथी नस्ल में इस नारे से गुजरूंगा। तारीख हकीकत होती है और तारीख से आंखें फेरना, हकीकत से आंखें फेरना आपको कभी भी मुस्तकबिल में सही रास्ते पे नहीं लेकर जा सकता। ये बहुत बड़ी बहस है और इस बहस के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि नेशनल असेंबली के बाहर एक दफा इजलास बुलाया गया था और जनाब खान अब्दुल वली खान मरहूम गाड़ी की डिग्गी किताबों से भर के लाए थे, इसलिए लाए थे कि आज बात करते हैं कि पाकिस्तान बना था, कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। अब 47 में आजाद नहीं हुए, आज आप आजादी का रोना रो रहे हैं। क्या ईमान की बात करें सब लोग, ये जनाब पाकिस्तान का कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कितनी कदर करते हैं? क्या पाकिस्तानी कदर करते हैं इनकी कि नहीं करते? तो मुझे तो ये तस्वीर भी कैद लग रही है। ये तस्वीर उस दिन कैद हो गई जिस दिन जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की, जिस दिन आपके बानी, आपके मुल्क को बनाने वाले ने जिस दिन फौज के सामने, फौज के एक तकरीब से ये बात की कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि आप इस पे हुक्मरानी करें, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि यहां पे अवाम गुलाम हो, बंदूक वाले के पास ताकत हो, बल्कि आप मुहाफिज़े, ये जो बातें आज हम कर रहे हैं, ये जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को करनी पड़ी। और इन बातों के नतीजे में मैं, मैडम स्पीकर, मैडम चेयरमैन, आज कोई लीडर बीमार होता है, वो डेवलप्ड सिटीज में जाता है। कोई बंदा बीमार होता है, इंटीरियर सिंध का कोई बीमार होता है, वो कराची जाता है। पंजाब का कोई बीमार होता है, वो लाहौर जाता है। हमारे सूबे पुख्तनख्वा में कोई बीमार होता है, पहली कोशिश उसकी ये होगी कि वो पेशावर जाए। हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स में वो मसले नहीं हल होते तो फिर कोशिश होती है कि इस्लामाबाद आए या मुल्क से बाहर जाएं, दुबई जाएं, लंदन जाएं। हमारे लीडरान, हमने देखा है कि लंदन जाके इलाज करा रहे हैं, हमने देखा है कि दुबई में इलाजें हो रही हैं, हमने देखा है कि अमेरिका में इलाजें हो रही हैं, हमने देखा है कि ये सब हो रहा है। लेकिन वो हमारे बानी जब बीमार हो गए तो उन बेचारे को ज़ियारत जाना पड़ा। आज से 75 साल पहले, 76 साल पहले, मेरे बलूचिस्तान के भाई बैठे, ज़ियारत मैं 2 साल पहले गया हूं, सड़कें नहीं है,
बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल नाम का चीज नहीं है। लेकिन उस वक्त उधर की हवाएं ऐसे थी कि जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए वो इलाज बन रहा था। अब ईमान से ये मुअज़्ज़ज़ सेनेट के अरकान दिल के अंदर से सोचे कि क्या पहला कदम, इस मुल्क का पहला पॉलिटिकल कैदी जो एक सॉफ्ट एग्जाइल की शक्ल में जियारत भेजा गया, क्या वो ये बानी था या नहीं था? क्या हमारे पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहब ने बात की, MWM, सॉरी थोड़े नए हैं तो इंशाल्लाह ठीक होते हैं, और नए नए पार्टीज भी अब ये उभर रही हैं। तो इन्होंने बात की, ईरान का सदर मरे जी, वो पूरा ईरान मैदान में है, वो सिर्फ सदर है। आपकी बाने मरी थे, किसी को पता नहीं था, मक्खियां घूम रही थी उनके ऊपर। ये तल्ख हकीकतें हैं। आज तक आप ये मुल्क, ये वतन, ये पाकिस्तान के शहरी इस अपने कायद को रिहा ना कर सके। आपको पता है पाकिस्तान में जो फिर कैद हुए हैं, तो इन पे एक ऐसे कैद लगा है कि आप पाकिस्तान में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे रिसर्च नहीं कर सकते। तो आए, आजादी की बात हो रही है, हम तो गद्दार हैं। हम तो सब कहते हैं हिंदुस्तान के तकसीम के खिलाफ थे। आज बात हो जाए 77 साल बाद कि तकसीम हिंदुस्तान का फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। हम तो चले गद्दार हैं, लेकिन आप मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान आज जुडिशरी और मिलिटेबलिशमेंट की लड़ाई से निकल के क्या के लिए ये बात उठाने को तैयार है, मेरे साथ खड़े होने को तैयार है कि आज ये ऐवान ये मुतालबा करे कि जो पाबंदी पाकिस्तान में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ऊपर रिसर्च करने पे लगी है, ये खोल दी जाए और मेरे समेत सबको ये मौका मिले कि हमें पता चले कि हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे इस मुल्क के बानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब कौन थे। कर ले, खैर है, थोड़ा कोई हाँ ना कर ले, हम फंसेंगे, आप लोग बचे रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के पास अच्छे डोमिसाइल हैं। बलोची भाई मेरे खैर है, आप ना करें, बाकी आप करें, हिम्मत करें। पाकिस्तान अगर आप देखें तो हम पाकिस्तान में फिर आते हैं। बानी की बात हो गई और आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी पहली तकरीर है तो मैं थोड़ी लंबी बात करूंगा। पाकिस्तान की जिंदगी दो हिस्सों में बांटी जाती है। एक वो पाकिस्तान जो सन 47 से सन 73 तक है, और दूसरा वो पाकिस्तान जो 73 के बाद आज तक है। इस पाकिस्तान में रूल ऑफ द लॉ, अवाम के इख्तियार, और जो बातें आज हो रही हैं, जो आज के बेनिफिशियरी नहीं है और उनको जो गिला है, ये आवाज जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उठाया तो वो भी गद्दार निकली। पाकिस्तान में अगर पहले दिन
इस सब पे खड़ा हो जाता था। आज हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। तारीख के स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत खुदाई खिदमतगारों की थी, हुकूमत, सिटिंग गवर्नमेंट। डॉक्टर खान साहब उस गवर्नमेंट की लीडिंग रोल में थे। बारह दिन के अंदर अंदर खुदाई खिदमतगार तहरीक की 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत उसको जबरदस्ती गिरा के उन सबको जेलों में डाल के 1/3 उस वक्त की मुस्लिम लीग कयूम खान को हुकूमत दी गई। उस दिन अगर पाकिस्तान में अवाम के इख्तियार के लिए पाकिस्तानी खड़े हो जाते, आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन बदकिस्मती से यहां पे खेल बेनिफिशरीज का और अफेक्टीज का चलता आ रहा है। कल का बेनिफिशरी आज का अफेक्टी होता है, कल का अफेक्टी आज का बेनिफिशरी होता है। जब वो बेनिफिशरी होते हैं उनको सब काबिल कबूल है, फिर मुल्क के साथ जो हो खैर है। हमने मिसिंग पर्सन की बात नहीं करनी। ये अभी बदकिस्मती से किस्सा मिसिंग पर्सन से शुरू हुआ, लड़ाई में आखिर में सेनेट और या पार्लियामान और अदालत को आमने सामने होना पड़ा। 12 अगस्त 1948 ठीक पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि खुदाई खिदमतगारों की हुकूमत खत्म करके उनको जेलों में डाल दिया गया, इस बीच बादशाह खान और कायद आज़म का राब्ता हुआ और कायद आज़म ने यह फैसला किया कि मैं बादशाह खान के पास आऊंगा, खुदाई खिदमतगार मरकज हमारा सरदरियाब। लेकिन कैरेक्टर्स थे, वो बादशाह खान जो पार्लियामान में आके वो लॉज लेते कि मैं तकसीम हिंद के खिलाफ था, लेकिन आज जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान एक हकीकत है, तो आए इस पाकिस्तान को बनाते हैं। और वो उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज, खुदाई खिदमतगारी की जितनी भी सर्विसेज थी, वो पाकिस्तान बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब के सुपुर्द। उस वक्त जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब सरदरियाब आ रहे थे, तो कयूम खान ने कहा कि आपको मार देंगे। खुदाई खिदमतगार इकट्ठे हुए हैं, वो आपको मार देंगे। खुदाई खिदमतगार पेशावर से सरदरियाब तक तैयारी में पकड़े हुए थे कि मेहमान आ रहे, और आज हम एक नए मोड़ पे जाएंगे। मेहमान नहीं आया, मायूसी हुई, स्ट्राइक में बदल गया, सबको पकड़ लिया। 12 अगस्त 1948 हमारे पुख्तून भाई बहने वो कहते कि यार ये अंग्रेज को तो
निकालने में हमारा बेबुनियाद निकल गया। अंग्रेज को किसने निकाला? जी 2:30 बज रहे हैं। अंग्रेज को किसने निकाला? अंग्रेज को फौजी ने तो नहीं निकाला, ये तो फौजी थे। तब भी सलूट, आज भी सलूट, उनको तो तनख्वाह इसकी मिल रही है। तो निकाला कौम ने। पुख्तनख्वा में खुदाई खिदमतगार निकले, उनको हमने निकाला, मुल्क को आजाद किया। उस आजादी में भी हमारा नुकसान हुआ। मुल्क बना, आजाद तो नहीं हुआ। जब मुल्क बन गया फिर भी नुकसान। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे सब लीडरान कैद है, लिहाजा हम एक स्ट्राइक करते हैं। और वो स्ट्राइक भी किसी के पास बंदूक नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं। एक पुरअमन खुदाई खिदमतगारों के बारे में जिसने भी पढ़ा उनको पता है कि वो अदम तशद्दुद के पैरोकार थे, और वो अदम तशद्दुद पे उनका सारा नजरिया था। क्या हुआ उस एहतजाज पे? आपके पाकिस्तान के फौज, ये अगर आप लोगों को नहीं पता, ये आप कान खोल सुन ले, कान खोल ले। निहत्ते शहरियों पे हमारे चारे औरतें बच्चे घरों से निकल आए कि खुदा का गोदों में अपने बच्चे लेकर आ गए, सरों पे आए। ये आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका मिशन था कि हम तहरीक का खात्मा करना है। आज तक हम भी इस मुल्क में हैं, हमें भी ये गिला है। एक एक शहीद को हम याद करते हैं। क्योंकि हम इस सब से गुजरते हैं तो हम उस दुख में हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तान के भाइयों बहनों, आज तक वो 600 से ऊपर शोधा का इंसाफ तो छोड़ दें, उनका जिक्र भी नहीं किया जाता। मशरक़ उलूम के स्टूडेंट्स बैठे, कहीं किताबों में भी ये बात नहीं सुनी होगी। उल्टा क्या किया? रियासत पाकिस्तान ने जो मैयत मैदान पे पड़ी थी, ये हुक्म हुआ कि तारीख में मेरे ख्याल में करबला है, ये हुक्म हुआ कि मैदान में जितने भी मैयतें पड़ी है, आप अपने चाचा से सुन ले, वो सुना देंगे आपको। बल्कि उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच के सरकार को वो मुआवजा दिया
और हुक्म किया कि अपनी मैयतें उठाओ। फिर हम पुख्तून कौम, बल्कि यहां पे सब कौमें हैं जो बैठे हैं, हमारी गमी और खुशी वाजे है। अल्हम्दुलिल्लाह छुपी हुई नहीं होती कि हम लोगों से छुपाएं कि हमने मिसाल मैयत है, कोई मरा है या किसी ने शादी कर ली है। हमारी सब कुछ वाजे होता है, बच्चे भी वाजे हैं, शादी भी वाजे है, गम भी वाजे है। क्या हुआ? जिस घर में मैयत, उस हर घर के बाहर तीसरे दिन सरकारी बैंड बाजा भिजवाया गया। ये देखे, ठंडक नहीं मिल रही थी, सरकारी बैंड बाजा भिजवाया गया। और जिस जिस घर में दुआ फातिहा ख्वानी हो रही थी, तब तक बलूचिस्तान बेचारा आजाद था। मकबूजा कश्मीर, मकबूजा मलकंड, बल्कि जितने भी प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स पाकिस्तान के अंदर थे, अयूब खान किसी को पकड़ के, किसी को दकड़ के, किसी को थप्पड़ मार के, जो अभी तक हो रहे, उन सब प्रिंसली स्टेट्स को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाता है। और आज जिस मैंडेट की बात हो रही है, तो इसी मैंडेट की खातिर जब हमें ये शौक चोस के नहीं भाई पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है और इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं है, हमने बंगाल के मैंडेट को ना मानते हुए हमने अपने आते मुल्क को, अगर आज ये बात होती है कि पाकिस्तान तकसीम हो और आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो के बांग्लादेश बन गया, इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि आप उनको मैंडेट देने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि आप उनको एक मजलूम महकूम कौम की तरह तस्वर कर रहे थे। जिस तरह आज आप पुख्तून को, बलोच को, सराइकी को, महाजर को, सिंधी को, बल्कि पंजाब में बहुत लोगों को, कश्मीरी को, गिलगिती को, जो जिस तरह कंसिडर किया जाता है, क्या मिला आपको? आपका मुल्क दो लख्त हो गया। और जब हो गया, फिर मैं सीख रहा हूं, टाइम शायद बात है, मैं स्किप कर, कोई मसला नहीं। आप कहते हैं तो मैं समझता हूं 70 पहली स्पीच साहब है, आप नहीं आप बिल्कुल को कौन अभी आप मैं 10:30 से हम फिर दूसरे 73 के बाद बांग्लादेश में बच्चे वो इस वक्त बांग्लादेश में तो से अकल हासिल पे उस तरफ वाले हर तरफ और मान जो वो भी है और मतलब आवाज देने को आप जरूर मैंने जो हो सक रहा है फंसा तो हम बेस्ट जी जाएगा प्लीज आप कर लें किस ने माइक को गुजार प्लीज क्यों एक पर प्रॉब्लम था और मिस हम भी अजीब पर्सन है भाई, मिस हो गई बर्पा कर दिया हल सिंह है भाई, मसला नहीं। ये करती है एक नेल की
बोला जाए नहीं होगी, लेकिन अगर बोलेंगे तो तक मेरे साथ होगी। नहीं Thank you. हो